गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है सर। बढ़िया। ट्रेडिंग चल रही है? ट्रेडिंग करता ना देखता हूँ। चलो, बहुत अच्छा है कि आप देखते हो। ट्रेडिंग लॉस करना मत सीख करके। देखने में जो मज़ा है वो करने में लॉस मज़ा नहीं है। करोगे देखने में तो। तो भागता है सलिंग खरीदने में नीचे चला जाता है। हाँ, देख के मज़ा लो, क्योंकि करने में उतना मज़ा नहीं है जितना दिखने में मज़ा है। इतना लॉस कर चुका हूँ सर, कभी इंटर ही नहीं करता। सबका शुरुआत शून्य से ही होता है सर। क्या कीजिएगा, मार्केट का रूल ही है कि देखिए, मार्केट में रूल है फर्स्ट लर्न देन अर्न। लेकिन लोग करते क्या है, मैं भी एक्सेप्ट मी, तो जाहिर सी बात है कि लॉस तो होगा ही। और ये सबके साथ होता है, क्योंकि मार्केट में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों का प्रॉफिट देख के ही लोग आते हैं कि लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। और वही सबसे बड़ी काल हो जाती है, क्योंकि ये यूनिवर्स जो होता है ना, ये एक तरीक़ा से अगर आप इसको देखेंगे तो प्राकृतिक का नेचर है। आप जब तक ना कुछ प्राकृतिक को दे नहीं सकते हैं तब तक आपको प्राकृतिक से लेने का कोई हक नहीं है। तो सबसे पहले है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, किसी कोई भी सेक्टर कोई भी फील्ड में जब तक सीखेंगे नहीं तब तक वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसको जीत जो 2 साल लोग से तो क्या कर रहे हैं। जो लोग जितना जल्दी इसको मान लेगा कि हमें सीखना है, वो लोग जल्दी ट्रेडर बनेंगे। और वही लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं जो अपने गलतियों से सीखे हैं। उन लोग कोई भगवान नहीं है कि आया और प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन लोग भी कहीं ना कहीं जिस समय में इंटर किया मार्केट में उस समय बहुत सारे लॉस किए होंगे। हाँ, लेकिन सक्सेस वही हो पाता है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है या सीखने की कोशिश करता है। मार्केट में सिर्फ पैसा के भाव से आओगे तो आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। ये मार्केट का रूल्स है। मार्केट पैसा उसी को देता है जो मार्केट का ज्ञानी होता है और मार्केट को फॉलो करने वाला होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो यहाँ पे मैं कुछ अभी ऐसा चीज बताइए ना सर जी जो काम आ सके। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, पहले देख लेता हूँ पार्टिसिपेंट। चलो, मैं आज का मार्केट थोड़ा सा मैं अप टू डेट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन से लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल आपको ड्रॉ कर करके दिए थे मॉर्निंग में। आइदर अप हेलो। साइड, आइदर डाउन साइड। दो इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे एक लो लगाने के बाद फिर एक यहाँ पे एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस में एक रिजेक्शन आया, यानी कि यहाँ पे एक फर्स्ट 5 मिनट पे सेलिंग का प्रेशर आया। लेकिन फिर यहाँ से एक बायर एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद जहाँ से सेलिंग आया था, यानी कि इस लेवल पे सेलर लोग बहुत ज़्यादा हो गए, यानी कि सेलर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। सेलर इज मोर देन बायर। तो फिर अगेन जब यहाँ से प्राइस गया तो फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ पे सेलर पहले से ही और ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। फिर यहाँ से इस प्राइस को रिजेक्शन किया, शॉर्टिंग करना चालू किया। और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस टाइम का सपोर्ट था मॉर्निंग वाला, उस सपोर्ट पे प्राइस इसको ब्रेक किया, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। फिर अगेन यहाँ से थोड़ा सा बायर लोग का एंट्री हुआ, और बायर लोग का एंट्री हुआ ये सपोर्ट एरिया पे, तो प्राइस को अपसाइड लेने की कोशिश किए। लेकिन यहाँ पे जो सेलर एक्टिव थे वो कहीं ना कहीं फिर इस लेवल पे शॉर्ट करना चालू किए। और यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट एक वन वे गिरा। और ये जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, कहीं ना कहीं इन जो लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा था वो भी कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे माल को बेच कर करके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर कर करके सेल कर दिए। अब जो यहाँ पे बायर थे, इन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस निकाला तो वो भी सेलर हो गए। और पहले से यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव है ही थे, तो दो सेलर हो गए। जब दो सेलर मार्केट में होते हैं तो प्राइस का मोमेंटम बहुत तेज़ होता है और बहुत फास्ट होता है। मार्केट में मोमेंटम कब फास्ट होगा, सपोज डैट देखिए, मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मार्केट में मोमेंटम कब तेज़ होते हैं, वहाँ पे मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सेलर पहले से एक्टिव थे, यहाँ पे प्राइस को शॉर्ट किए। शॉर्ट करने के बाद प्राइस को शॉर्ट करने के बाद एक प्राइस यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद सर फिर जी। सर जी।
सर्कल नहीं दिख रहा आपको, कहाँ आया सर? देखिए, इस एरिया पे क्या थे, सेलर थे और सेलर लोगों ने यहाँ से क्वांटिटी को शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट मिला, प्राइस को यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में ही एक सपोर्ट मिल चुका था, तो यहाँ पे लोग बायर आ गए थे, इस लेवल पे बायर एक्टिव थे। लेकिन प्राइस को ये ब्रेक करना चाहा, यहाँ पे सेलर हावी होना चाहा बायर पे, लेकिन यहाँ पे बायर लोगों ने जो मॉर्निंग में यहाँ पे बाई करके रखा था वो क्वांटिटी को और अपने बढ़ा कर करके यहाँ पे बाई करना चालू किए। जब बाई करना चालू किए तो प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा। लेकिन यहाँ पे पहले से ही सेलर बहुत हावी थे, यानी कि सेलर इज मोर देन बायर, बायर से यहाँ पे अधिक सेलर है। फिर इस लेवल पे क्वांटिटी को शॉर्ट करना चालू किए और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर यहाँ से देखेंगे तो एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि बायर्स और सेलर में फाइट हो रहा था। प्राइस, सेलर कह रहा था कि मैं प्राइस को नीचे ले जाऊंगा और बायर कह रहा था कि मैं प्राइस को ऊपर की ओर ले जाऊंगा। लेकिन दो खेल में जीतेगा कौन? जो सबसे ज़्यादा ताकत और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फिर यहाँ पे क्या किया कि सेलर लोगों ने एक हेवी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करना चालू किया, जो बैंक निफ्टी को यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट था, जब अगेन यहाँ से पैनिक सेलिंग आने लगा तो जो पहले से बाय करके रखे थे वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करने लगे, यानी कि वो अपने प्रॉफिट के बुक या उनकी स्टॉप लॉस हिट होने लगी तो वो अपने माल को बेचने लगे। और जब बेचने के लगे तो जो यहाँ पे बायर बैठे थे, अब जो अपनी स्क्वायर अप पोजीशन को जब स्क्वायर अप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सेलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले यहाँ पे वो बायर थे, जब यहाँ पे प्राइस आया तो उन लोग पैनिक होकर के अपनी पोजीशन के स्क्वायर अप करने लगे। तो स्क्वायर अप का मतलब कि सेल करने लगे। तो पहले से जो सेलर थे ही बैठे और फिर ये अपने पोजीशन को जो सेल करने लगे, तो दो हो गए, सेलर पहले से और बायर भी अब सेलर में कन्वर्ट हो गए। तो जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तब मार्केट में आपको बहुत तेज़ी से एक पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग देखने के लिए मिलेगा और वन वे रैली में आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरीका का मार्केट। इस तरीका में मार्केट में जो प्रीमियम होते हैं बहुत तेज़ी से अपसाइड की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ड्रास्टिकली वन वे गिरता है। तो इस क्राइटेरिया में हमेशा इस चीज़ों को फॉलो करें कि जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो और पहले से ट्रेंड अगर आपका निगेटिव है और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप फटाफट सेलिंग पोजीशन बना लें। यहाँ पे मार्केट गिरा तो फिर मैंने अपने टेलीग्राम पे बाइंग के लिए भी दिया था, मगर मैंने आपको यहाँ पे दिखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रीमियम, जो मेरा चैनल है प्रीमियम चैनल पे मैंने बाई करने के लिए दिया था कि 17,650 को 150 पे बाई कीजिए और 130 का स्टॉप लॉस लगाइए। 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, फर्स्ट टारगेट 70 का था और यहाँ पे 71 वन वे फर्स्ट टारगेट अचीव करा दिया था और लास्ट में ये 200 का हाई लगाया था। तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को कैप्चर करने के लिए मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये देखेंगे और इस कैंडल की बात करेंगे कि यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया था, हैमर टाइप का कैंडल था और इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने, पहले देखिए यहाँ पे प्राइस की साइकोलॉजी समझिए कि प्राइस क्या कहना चाहता है। मार्केट यहाँ आया, फिर एक अपसाइड, यानी कि यहाँ सपोर्ट लेकर के एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करना चाहा, फिर इसमें एक प्रेशर आया सेलिंग का, फिर सेलिंग का आया तो फिर यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल रेड बनाया और रेड बनाने के बाद फिर यहाँ पे ग्रीन बनाया। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं प्राइस को किस साइड ले जाऊँ। तो यहाँ पे बायर लोग एक्टिव ज़्यादा हो गए और मैंने यहाँ पे रेंज को भी अप टू डेट किया था कि जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगा आप निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक वन वे रैली किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर करके फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो वन वे का रैली किया। मार्केट में अगर आप प्राइस को देखते हैं तो प्राइस आपको सारा चीज़ बता देगा। चार्ट आपको देखने आता है तो चार्ट के माध्यम से आप सारा चीज़ जान जाएंगे कि मार्केट क्या कहना चाहता है, किस वे जाना चाहता है। मैंने इस रेंज को जैसे ही निकला मैंने इसको बाई करने के लिए दे दिया क्योंकि मार्केट पहले से गिर चुका था। अब प्रॉफिट बुकिंग आता तो प्रॉफिट बुकिंग का फ़ायदा हम लोगों ने आज मार्केट में इसको उठाया। हाँ सर, अब आप बताएं क्या बोल रहे थे आप। जैसे कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, सबसे पहले चार्ट पे आपका कौन सा आता है?
सबसे पहले चार्ट पे आपका प्राइस आता है। कोई भी इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी कि प्राइस से ही वो इंडिकेटर का निर्माण होता है। तो जो प्राइस चार्ट पे आपका मूवमेंट दिखाएगा वैसा इंडिकेटर काम करेगा। तो सबसे पहले चार्ट पे आपका कौन आएगा? प्राइस। अब प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइस को डिस्क्रिप्शन करके ही वो इंडिकेटर काम करेगा। पहले तो चार्ट पे आपका कैंडल बनता है ना, कैंडल के बनने के बाद ही आपका वहाँ पे डिसाइड होता है कि बॉलिंजर बैंड ईएमए से टच करेगा या उसके ऊपर क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट देगा वो प्राइस। तो अगर प्राइस पे आप महारत हासिल करते हैं, प्राइस को आइडेंटिफाई करना अगर सीख जाते हैं, तो आपको बहुत सटीक रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी ट्रेड भी मिलेगा। आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको मोमेंटम कैच करना आना चाहिए। मोमेंटम कब आएगा? देखिए, इंडिकेटर आपको प्राइस से ही बनता है। इंडिकेटर थोड़ा सा जो सिग्नल है स्लो देता है, लेकिन प्राइस आपको पहले इंडिकेट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कह सकते हैं। शूटिंग स्टार मान लीजिए, शूटिंग स्टार कैंडल है, तो शूटिंग स्टार कैंडल है तो ये यहाँ पे बना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो मेरी स्ट्रैटेजी और मेरी सेटअप के अकॉर्डिंग सेल यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। लेकिन इस कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे आ रहा है? इसके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुके हैं, यानी कि एक प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर चुका है। तब मुझे यहाँ पे एक ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से अब प्राइस एक डाउन साइड की मोमेंटम हो चुका है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन प्राइस हमें कहाँ बता दिया? प्राइस यहाँ बता दिया। तो प्राइस से ही इंडिकेटर का निर्माण होता है और प्राइस के अकॉर्डिंग ही ये इंडिकेटर भी काम करते हैं। सबसे पहले चार्ट पे प्राइस आता है, उसके बाद इंडिकेटर। तो आप हमेशा प्राइस को आइडेंटिफाई, इसको बोल भी सकते हैं हैमर हो गया। ये हैमर कब बनता है? जब मार्केट आपको गिरते हुए आता है और एक सपोर्ट पे हैमर बनता है, यानी कि इसमें एक सेलिंग आया, फिर यहाँ से एक शार्प बाइंग आया और एक क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे स्मॉल बॉडी पे दे दिया। ये हैमर। हैमर का मतलब होता है कि अब जो मोमेंटम है वो मार्केट का, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। जो डाउनवर्ड था वो अपवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर का मतलब हो गया कि यहाँ पे अब बिकावली आएगा। जो मार्केट यहाँ से देखिए अपसाइड करके गया, तो अब मार्केट में यहाँ पे मंदी आएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो ऊपर गया, फिर यहाँ से एक सेलिंग आया और स्मॉल कैंडल पे क्लोज हो गया। ये बियरिश कैंडल होते हैं, ये बुलिश कैंडल होते हैं। तो जब चार्ट पे बनता है तो ये आपको प्रिडिक्शन करना पड़ता है चार्ट के साथ और कुछ आइडियोलॉजी के साथ कि अब मार्केट में यहाँ से एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ये देखिए 5 मिनट 15 मिनट, आप अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पे इसको देखिए, 15 मिनट पे देखिए, ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। और जैसे ही हैमर ब्रेकआउट हो, देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों दिया था, अगर आप मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे क्यों दिया था, मैं आपको उसको जब भी मार्केट में हैमर बने, सपोज डैट आपका जब भी मार्केट में एक हैमर बने तो हैमर का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक हो, आप इंटर ले ले और इसका लो पे इंटर स्टॉप लॉस पुट कर दे, आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बेहतर प्रॉफिट मिलेगा इस स्टॉक में, क्योंकि हैमर एक टोटली बुलिश कैंडल है और ये जब भी बनता है मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है। सब कैंडल से मेरा ये फेवरेट है हैमर कैंडल, क्योंकि अगर ये 10 बार अगर बनता है तो आपको 8 टाइम ये प्रॉफिट देगा हैमर कैंडल। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हैमर का। कल किसने देखा सर? कल के बारे में क्या है चिंता करते हो आप? पोजिशनल ट्रेड लिए हो क्या? पुट बाई कर लिए हो या कॉल बाई कर लिए हो? कल मार्केट कैसा खुलेगा? कल देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये प्राइस के देख कर करके, क्योंकि रेंज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट कहाँ ओपन होगा, कहाँ खुलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब हम लोग ग्लोबल मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग। अभी एक यूट्यूब पे अपने चैनल पे, अगर आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो वहाँ पे जा कर के देखेंगे, नहीं किए होंगे तो वहाँ पे सुभाष कुमार ट्रेडर के नाम से सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। और वहाँ पे मैंने अभी एक जस्ट वीडियो, एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है कि ग्लोबल मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करें, ग्लोबल मार्केट को कैसे देखें
और ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग ही इंडियन मार्केट काम करता है। तो वहाँ पे मैंने दो एप्लीकेशंस के बारे में बताया है, एक मनी कंट्रोल, एक इन्वेस्टिंग.com। उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और उसमें आपका SGX निफ्टी और डाउ जोन्स उसको देखने की कोशिश करें। अगर SGX निफ्टी, SP 500 और डाउ जोन्स अगर बुलिश रहते हैं तो मार्केट आपका बुलिश रहेगा, कल गैप अप ओपन होगा। वहाँ पे अगर निगेटिव रहेंगे तो वहाँ पे मार्केट आपका कल गैप डाउन खुलने वाला है। तो ये 8 बज गया है, 8 बजे वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो आप उसको जाकर करके वहाँ पे देखें और उसको डाउनलोड कर करके, या आप साइट के माध्यम से गूगल पे भी टाइप करके उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा कि कल मार्केट की किस साइड होने वाला है, अप साइड या डाउन।